एक समय की बात है। एक दूरदराज के गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था जिसका नाम आरव था। आरव को कहानियां सुनना और नए दोस्त बनाना बहुत पसंद था। उसके गांव के पास ही एक घना जंगल था, जिसे सभी जादुई जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल में अजीब अजीब जानवर और पेड़ पौधे रहते थे, जो बोल सकते थे और गा सकते थे। एक दिन आरव ने सुना कि जादुई जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और प्राचीन पेड़ है, जिसे महान वृक्ष कहा जाता है। कहा जाता है कि यह पेड़ बहुत ही खास है और इसके पास जाने से सभी समस्याओं का हल मिल जाता है। आरव ने ठान लिया कि वह इस पेड़ को ढूंढेगा और उससे बातें करेगा। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल पर पड़ रही थी, आरव अपने सफर पर निकल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही उसने देखा कि वहां के पेड़ पौधे और जानवर सचमुच अलग थे। वहां के पेड़ उससे बातें कर रहे थे, पक्षी गाने गा रहे थे और फूल तरह तरह के रंग बदल रहे थे। जैसे जैसे आरव जंगल के अंदर जाता गया, उसे और भी रोमांचक चीजें देखने को मिली। उसने एक खरगोश से दोस्ती की, जिसका नाम चिंकी था। चिंकी ने बताया कि महान वृक्ष तक पहुंचने का रास्ता कठिन है, लेकिन अगर उसका दिल सच्चा है, तो वह वहां जरूर पहुंच जाएगा। आरव और चिंकी साथ साथ चलते गए। रास्ते में उन्होंने एक नदी देखी, जिसका पानी सामान्य से अधिक गंदा और गर्म था। नदी के किनारे पर पौधे मुरझा रहे थे और मछलियां तड़प रही थी। आरव को समझ में आया कि कुछ बहुत बड़ी समस्या है। आरव ने अपनी चाल तेज कर दी और जल्द ही वे दोनों महान वृक्ष के पास पहुंच गए। महान वृक्ष बहुत ही ऊंचा और सुंदर था। उसके पत्ते हवा में सरसराते हुए मानो कह रहे थे, स्वागत है आरव। आरव ने वृक्ष के पास जाकर कहा, महान वृक्ष, इस नदी का पानी गंदा और गर्म क्यों हो गया है? सभी जीव जंतु परेशान हैं। महान वृक्ष ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि नदी का पानी एक जादुई पत्थर के कारण गंदा हो गया है, जिसे एक दुष्ट जादूगर ने वहां डाल दिया था। उस जादूगर को हराने के लिए किसी सच्चे और बहादुर दिल की जरूरत थी। आरव ने तुरंत निर्णय लिया कि वह उस जादूगर से लड़कर जादुई पत्थर को हटाएगा। महान वृक्ष ने उसे एक जादुई तलवार दी और चिंकी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। आरव और चिंकी ने मिलकर जादूगर को ढूंढ निकाला और एक लंबी लड़ाई के बाद उसे हरा दिया। जादुई पत्थर को नदी से हटाया और नदी का पानी फिर से साफ और ठंडा हो गया। सभी जानवर और पौधे खुश हो गए और आरव को धन्यवाद देने लगे। आरव ने समझा कि सच्चाई और बहादुरी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। वह खुशी खुशी अपने गांव लौट आया, जहां सबने उसका स्वागत किया और उसकी बहादुरी की कहानियां सुनने लगे। और इस तरह आरव का नाम हमेशा के लिए महान वीरों की सूची में शामिल हो गया।